ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम ये देखेंगे कि लारावेल का प्रोजेक्ट बनाकर एक एम्प्टी रिपॉजिटरी में उसको कैसे पुश किया जाएगा। और या हम यूं कह सकते हैं कि हम प्रोजेक्ट पहले बना रहे हैं और उसको एक रिपॉजिटरी में गिट पे कैसे पुश करेंगे। तो सबसे पहले मैं जाता हूं यहाँ और लारावेल का एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूं। और मेरे पास चूंकि यहाँ PHP के डिफरेंट वर्जन्स हैं तो मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ, PHP 8.3 और USR लोकल बिन कंपोजर। और आप लोग इसको बिल्कुल इसी तरह लिख सकते हैं जिनके पास सिंगल वर्जन है, कंपोजर, क्रिएट प्रोजेक्ट और इस तरह से, क्योंकि मैं PHP 8.4 इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा। आप लोग ये वाली कमांड यूज कर सकते हैं। तो मैं क्रिएट प्रोजेक्ट के लिए PHP 8.3 और कंपोजर का पूरा पाथ देकर कर रहा हूँ। तो ये मेरा एक प्रोजेक्ट नया बन रहा है, नई डायरेक्टरी बनी है लारावेल के नाम से। और अगला काम मैं ये करता हूँ कि मैं यहाँ पे लिस्ट करता हूँ। लारावेल नाम की एक डायरेक्टरी मौजूद है, मैं इसमें इन हो जाता हूँ, CD लारावेल। मैं चेक करता हूँ कि यहाँ पे गिट का क्या स्टेटस है। मुझे बताया जाता है कि जहाँ मैं मौजूद हूँ यहाँ कोई गिट रिपॉजिटरी नहीं है। और अगर मैं LL करूँ, LS-L, तो मुझे यहाँ नज़र आता है कि जो भी चीज़ें मौजूद हैं वो ये हैं। और TRAH भी करूँ तो हिडन चीज़ें भी मुझे नज़र आ जाएंगी। तो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि डॉट गिट के नाम से यहाँ कोई डायरेक्टरी मौजूद नहीं है। उसके बाद मैं करता हूँ गिट इनिट। जब मैं गिट इनिट करता हूँ तो मुझे वो यहाँ पर एक डॉट गिट के नाम से एक नई डायरेक्टरी बना देता है। मैं दोबारा LS करता हूँ तो यहाँ एक नई डायरेक्टरी मौजूद है डॉट गिट के नाम से। जहाँ ये डायरेक्टरी मौजूद होगी क्रिएटेड बाय गिट, वो हमारी गिट रिपॉजिटरी होगी। अब मैं चेक करता हूँ गिट स्टेटस। वो मुझे बताता है कि मेरे पास कोई कमिट नहीं है, मैं मेन ब्रांच पर हूँ और अनट्रैक्ड फाइल, क्योंकि मैंने अभी तक कुछ भी ट्रैक नहीं किया, कुछ भी ऐड नहीं किया, तो मुझे यहाँ ये चीजें अनट्रैक्ड नजर आ रही हैं। मैं कहता हूँ गिट ऐड डॉट। अब मेरी रिपॉजिटरी बन गई है। डॉट से मुराद मैं पूरी डायरेक्टरी को ऐड कर देता हूँ। अब मैं जब गिट स्टेटस करता हूं तो ये जो रेड में मुझे नजर आ रहा है अनट्रैक्ड फाइल, ये ट्रैक होने लगती हैं और मुझे ये ग्रीन में नजर आ रही है। मैं करता हूं गिट कमिट -m और फर्स्ट कमिट। अब ये कमिट हो चुकी हैं चीजें। अब मैं गिट स्टेटस करता हूं तो मुझे बताया जाता है कि मैं मेन ब्रांच पर हूं, लेकिन कमिट करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। गिट लॉग करता हूं तो मुझे नजर आता है कि मैंने एक कमिट मेरे पास मौजूद है। उसके बाद मैं ये चेक करता हूं कि मैं टोटली किसी रिपॉजिटरी के साथ कनेक्ट हूं या नहीं। तो मैं उसके लिए लिखता हूँ गिट रिमोट -v -v। तो मुझे नजर आता है कि इसका तो कोई जवाब नहीं है, इसमें तो कुछ भी नहीं आया गिट रिमोट -v में। अब मुझे क्या करना है, मुझे github.com पे एक नई रिपॉजिटरी बनानी है। और फॉर्चुनेटली थोड़ी देर पहले मैंने ये बनाई है, एक नई रिपॉजिटरी। और इसके अंदर इस वक्त कोई कमिट मौजूद नहीं है। ये जो केस आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये सिर्फ उसी केस का है, उसी वक्त वैलिड है जब हमारे पास नई रिपॉजिटरी के अंदर कोई कमिट मौजूद नहीं है, खाली रिपॉजिटरी है। अच्छा, अब मुझे यहाँ तरीका बताया जा रहा है कि रिमोट ऐड करना है। रिमोट किसे कहते हैं हम? रिमोट हम गिट के अंदर कहते हैं सर्वर के एड्रेस को। जिस जगह पर हम अपनी रिपॉजिटरी को होस्ट कर रहे हैं github.com पे, बिटबकेट पे या किसी भी और गिट के प्लेटफॉर्म पे, उसके यूआरएल को हम रिमोट कहते हैं। तो हम रिमोट ऐड करने जा रहे हैं और वो रिमोट है ये। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और आपके सामने इसको मैं टाइप करता हूँ, गिट रिमोट ऐड। हम ये कह रहे हैं कि गिट से कह रहे हैं कि एक रिमोट ऐड करो, ठीक है। उसका नाम होना चाहिए, बाय डिफॉल्ट उसका नाम होता है ओरिजिन।
ओरिजिन नाम का एक रिमोट ऐड करो, उसका यूआरएल ये होना चाहिए git@github.com :silverpointpk/laravel12-salim.git। ये मैंने किया। अब मैं इससे कहता हूँ git remote -v, तो मुझे ये बताता है कि मैं कनेक्ट हो चुका हूँ। अगर मैं फेच करूंगा तो वो भी यहाँ से फेच होगा, अगर मैं पुश करूंगा तो वो भी यहाँ पुश होगा। ये ओरिजिन है मेरा, इसका नाम ओरिजिन है। अच्छा, मीनवाइल मैं आपको साथ ही साथ ये बात भी बताता चलूं कि एक रिपॉजिटरी हमारी मल्टीपल रिमोट्स के साथ भी कनेक्ट की जा सकती है। हमारी एक रिपॉजिटरी एक से ज्यादा रिमोट्स के साथ भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक क्लाइंट का प्रोजेक्ट है और क्लाइंट ने मुझे एक रिपॉजिटरी दे रखी है, उसका एक यूआरएल दिया है। मैं ये चाहता हूं कि अपने जूनियर्स से उस पर काम करवाऊं, लेकिन जूनियर्स डायरेक्टली उस रिपॉजिटरी में पुश ना कर सकें जो क्लाइंट की है, क्योंकि उस पर जब जाएगा कोड तो वो लाइव हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, अपनी कंपनी की डोमेन में सिल्वर पॉइंट पीके में एक नई रिपॉजिटरी बनाकर उस पे अपने टीम मेंबर्स को एक्सेस दे देता हूं। अब वो जब कमिट और पुश करेंगे, चाहे वो मेन में कर रहे हो, तो वो मेरी टीम की रिपॉजिटरी में जा रहा होगा, क्लाइंट की रिपॉजिटरी में नहीं जा रहा होगा। और जब मैं उसको चाहूंगा तो मैं क्लाइंट की रिपॉजिटरी में उसको भेज दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, इसको हम इसी रिपॉजिटरी को हम दोबारा ऐड कर लेते हैं एक नए नाम के साथ। यूं सपोज कीजिए कि ये दो अलग अलग नाम है, मैं इसका नाम रखता हूं डुप्लीकेट, ओरिजिन के बजाय। अब मैं जब गिट रिमोट -v करता हूं तो मुझे नजर आता है कि एक ओरिजिन के नाम से रिमोट मौजूद है, उसका ये यूआरएल है, और एक डुप्लीकेट के नाम से रिमोट मौजूद है, उसका ये यूआरएल है। इत्तेफाक से दोनों के एक ही यूआरएल है, जस्ट आपको दिखाने के लिए मैंने किया है। लेकिन बताना मैं ये चाह रहा हूं कि हम एक रिमोट से पुल लेकर चेंजेस को दूसरे रिमोट पे पुश कर सकते हैं। अच्छा, अब मेरे पास रिमोट ऐड हो चुका है, मैं इस रिमोट को रिमूव कर देता हूं जो मैंने अभी ऐड किया है। गिट रिमोट रिमूव डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट नाम का जो रिमोट था वो अब रिमूव हो गया है। अब आप देख सकते हैं हमारे पास एक ही रिमोट है, गिट फेच के लिए भी और पुश के लिए भी। अब मैं ये करता हूँ कि गिट पुश करता हूँ, तो वो मुझे ये बताता है कि अगर आपको ओरिजिन पे करना है तो पहली दफा आपको ये कमांड चलानी है, गिट पुश सेटअप स्ट्रीम ओरिजिन मेन। मैं इसको कॉपी किया और मैंने पेस्ट कर दिया, और इसके साथ ही मेरा जो कमिट्स थे मेरे वो पुश हो गए हैं। और अब मैं जाके अपने ब्राउजर में जब इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे ये दिखाई देता है कि मेरे पास एक कमिट आया है, और उसकी जो डेट है वो उस वक्त की है जब मैंने वो कमिट किया था। यहाँ डेट पुश की नहीं आ रही होती, कमिट की आ रही होती है। एक कमिट है 5 मिनट पहले का। सो दिस इज ऑल अबाउट creating a new repository and pushing it to github.com। आपके कोई सवाल हैं तो वेलकम किए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।